आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। पावर ऑफ अटर्नी से क्या मुराद है, पावर ऑफ अटर्नी की कितनी इकसाम हैं और पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल करवाने का क्या तरीक़ाकार है, आज की वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात करूंगा। पावर ऑफ अटर्नी क्या है कि जब कोई एक शख्स अपने जो इख्तियारात होते हैं किसी प्रॉपर्टी की बाबत, लेट्स सपोज कि एक शख्स किसी मकान का मालिक है। अब उसके लिए मुश्किल है कि वो उस मकान से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको वो हैंडल कर सके। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, वो अपने बिज़नेस या किसी और काम के सिलसिले में इतना बिज़ी रहता है कि वो ये मामलात नहीं देख सकता, या वो आउट ऑफ कंट्री है, या वो आउट ऑफ सिटी है, या कोई भी रीज़न हो कि जिससे उसके लिए ये मुश्किल हो कि वो इस अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इसको रेंट आउट करे, इसका रेंट वसूल करे, इसके अगर कोई केसेस अदालत में चल रहे हैं उनको फॉलो करे। तो ये तमाम मामलात डील करने के लिए वो पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है। इवन कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी कोई दूसरा शख्स बेच दे तो वो उसके लिए भी पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है। पावर ऑफ अटर्नी की दो इकसाम हैं। नंबर एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जिसे मुख्तार ख़ास कहते हैं, और नंबर दो जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिसे मुख्तार आम कहते हैं। मुख्तार ख़ास में आप किसी शख्स को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम इख्तियारात दे देते हैं, वो तमाम इख्तियारात जो आपके पास हैं, सिवाय कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की मैं बात अभी कर रहा हूँ। तो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी मुख्तार ख़ास, इसमें आप तमाम इख्तियारात उस शख्स को देंगे जिसके नाम पर आप अटर्नी जारी कर रहे हैं, सिवाय कि वो उसको सेल कर सके। वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी अगर आप किसी को देते हैं तो वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम इख्तियारात उसके पास होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के मालिक के पास होते हैं। वो हर वो काम कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक खुद कर सकता था, लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकेगा। अगर इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो वहाँ पर उन केसेस में पेश हो सकता है, शहादत दे सकता है, कोई वकील इंगेज कर सकता है, कंप्रोमाइज़ कर सकता है। अगर वहाँ पर कोई रेंट वगैरह अदालत में जमा हो रहा है वो वसूल कर सकता है। इवन के हर वो काम जो कि असल मालिक कर सकता था तो वो उस अटर्नी के बिहाफ पर वो कर सकता है। अब तो वो अटर्नी अब इस स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की बिहाफ पर वो सारे काम करेगा। जो शख्स अटर्नी देता है वो प्रिंसिपल होता है, और जिस शख्स को दी जाती है वो अटर्नी कहलाता है। नंबर दो जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी में हर वो काम जो कि असल मालिक कर सकता है वो अटर्नी भी कर सकेगा। इवन के वो आपकी प्रॉपर्टी बेच भी सकता है, किसी और शख्स को गिफ्ट कर सकता है, किसी और शख्स को कोई पेमेंट वगैरह लेके उसको सेल करके उसकी रजिस्ट्री बना के भी दे सकता है। तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी देते हुए थोड़ा सा ख्याल करना है कि आपकी प्रॉपर्टी बेची भी जा सकती है। अगर आप उसको खुद अपनी मर्जी से ये इख्तियारात दे रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है तो फिर आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी दें। लेकिन अगर आपकी ये इंटेंशन नहीं है कि ये शख्स मेरी प्रॉपर्टी सेल करे तो फिर आप स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी देंगे, मुख्तारनामा ख़ास देंगे। आम देने की ज़रूरत नहीं है। आम वहाँ पर दिया जाता है कि जहाँ पर आप उस शख्स को, उस अटर्नी को इतने इख्तियारात दे देते हैं कि वो शख्स इस प्रॉपर्टी को किसी और शख्स के नाम ट्रांसफ़र कर दे, उसकी मलकियत भी वो किसी दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो इबा के थ्रू करे, चाहे वो सेल डीड के थ्रू करे, चाहे वो किसी भी और तरीके से, जिस तरीके से मालिक अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है, तो वही इख्तियार इस जनरल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के पास भी होगा। चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो या जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो, दोनों सूरतों में इसकी रिटन डीड मौजूद होनी चाहिए, ये ओरल नहीं होगी। अगर स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी आप बना रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो। वो अगर आप स्टाम्प पेपर्स निकलवा के उन पर वो एक डीड तैयार करेंगे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की, उसको साइन अंगूठा जो
अटॉर्नी देने वाला है वो उस पर साइन भी करेगा, अपने अंगूठे का निशान भी लगाएगा और 2 गवाह वो भी उस पर साइन करेंगे। उसके बाद नोटरी पब्लिक के पास जाके आप उसको अटेस्ट करवा देंगे। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर सिंपली आप नोटरी पब्लिक से भी अटेस्ट करवाते हैं तो वो काबिल कबूल होती है। अदालतों में जहां भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप रजिस्टर करवाना चाहें तो तब भी इसमें रजिस्ट्रेशन का भी आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाया जाए। लेकिन फिर भी अगर मालिक या अटॉर्नी होल्डर समझता है कि इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जिस तरीके से कोई गिफ्ट डीड, सेल डीड ये रजिस्टर करवाई जाती है वही प्रोसीजर इस अटॉर्नी को भी रजिस्टर करवाने का होता है। जबकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो हमेशा रजिस्टर्ड होती है। वो नोटरी पब्लिक से आप सिर्फ उसको साइन नहीं करवा सकते। उसके लिए अगर कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी ब्लड रिलेटिव को देते हैं तो उसमें टैक्सेस वगैरह नहीं होते। लेकिन अगर आप उसको किसी और शख्स को जो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है उसके नाम अगर आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो उसमें कुछ टैक्सेस भी होते हैं जो कि लागू होते हैं। वो उस मालियत के आपने स्टाम्प लेने होते हैं। उसके बाद वही तरीकाकार होता है कि जिस तरीके से गिफ्ट डीड, सेल डीड वगैरह रजिस्टर्ड होती हैं तो इसका भी आगे रजिस्ट्रेशन का वही प्रोसीजर होगा, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होगी। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है, जबकि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो आप इख्तियारात उस शख्स को दे रहे हैं अटॉर्नी होल्डर को वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, उसके अलावा उसके पास हर इख्तियार होता है। लेकिन जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसमें अनलिमिटेड इख्तियारात होते हैं। वो शख्स हर वो काम कर सकेगा जो कि असल मालिक कर सकता है। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए एक दो चीज़ें मैं और भी बताता चलूँ कि लेट्स सपोज कि एक शख्स को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है तो अब वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपने बीवी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो किसी तीसरे शख्स को तो कर सकता है लेकिन अटॉर्नी होल्डर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी अपने या अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर उसकी ये इंटेंशन है कि वो इस प्रॉपर्टी को किसी अपने बीवी बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करेगा तो फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये स्पेसिफिकली मेंशन करना ज़रूरी होता है कि ये प्रॉपर्टी अटॉर्नी होल्डर अपने बीवी बच्चों के नाम भी ट्रांसफ़र कर सकता है। वो जो प्रिंसिपल होता है, अटॉर्नी देने वाला होता है, स्पेसिफिकली उसको ये इख्तियार देगा। अगर अटॉर्नी में ये लिखा नहीं है तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता। अगर करवा भी देगा तो बाद में अगर वो जो प्रिंसिपल होता है उसको कैंसिल करवाना चाहे तो इसी की बिहाफ पर वो जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई थी वो कैंसिल भी हो सकती है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो अपने बीवी बच्चों के नाम भी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सकता है तो वो फिर अटॉर्नी में स्पेसिफिकली ये सेंटेंस लिखवा दे। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ पर अटॉर्नी खुद ब खुद कैंसिल हो जाती है। वो कौन कौन सी सूरतें हो सकती हैं कि जैसे जो अटॉर्नी दी गई थी वो किसी मखसूस मकसद के लिए दी गई थी कि स्पेशल अटॉर्नी है। तो मैं मिसाल देता हूँ कि वो इसलिए दी गई थी कि किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा था। अब इस अटॉर्नी के बेस पर वो शख्स उस केस में अपीयर होता रहा, बाद में केस डिसाइड हो गया, अपील हुई, रिवीजन हुई, जो भी हुआ लास्ट कोर्ट तक वो केस चला और वो फाइनल हो गया। अब जब वो केस फाइनलिटी अटेन कर चुका है तो उसके बाद वो खुद ब खुद अटॉर्नी मनसूख तस्वर की जाएगी। या अगर अटॉर्नी देने वाला जो प्रिंसिपल है उसकी डेथ हो जाती है या जिस शख्स के नाम पर अटॉर्नी दी गई है उसकी डेथ हो गई, दोनों में से किसी एक की भी अगर डेथ हो जाती है तो अटॉर्नी मनसूख हो जाती है। अटॉर्नी को कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है? अगर जो मालिक है, प्रिंसिपल है, वो चाहता है कि वो जिस शख्स को उसने अटॉर्नी दी थी वो उसको मिसयूज़ कर रहा है या कोई भी वजह है, वो चाहता है कि मैं इसको अब मनसूख कर दूं, तो उसके लिए अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो उसको भी मनसूख कर सकता है और जनरल है तो उसको भी मनसूख कर सकता है। जो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसकी मनसूखी के लिए तरीकाकार ये है, प्रिंसिपल एक अब्तालनामा बनाएगा, रेवोकेशन डीड बनाएगा
तो उसको भी जिस तरीके से उसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाया था सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, सेम उसी तरीके से वो इस रेवोकेशन डीड को भी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाएगा। जब वो रजिस्टर्ड करवाएगा तो उसमें जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी रजिस्टर्ड अटॉर्नी थी, वो जहां कॉपी उसकी लगी होगी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वो वहां पर उस रेवोकेशन डीड का नंबर लिख देंगे। उससे ये होगा कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है रजिस्टर्ड, ये फर्दर वो उसको अटॉर्नी होल्डर उसको यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा अखबार में इश्तिहार भी दे दें कि मैं फ़लाँ शख्स को जो अटॉर्नी दी थी वो मैंने मनसूख कर दी है, अब वो मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल या उसको सेल नहीं कर सकता। तो इस तरह का एक अखबार में भी इश्तिहार दे दें ताकि लोगों के भी नॉलेज में ये बात आ जाए। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी समटाइम्स इस तरह भी होता है कि वो इर्रिवोकेबल होती है। इर्रिवोकेबल से मुराद है कि वो कैंसिल नहीं हो सकती। वो किन सूरतों में होती है कि जब किसी शख्स ने जो प्रॉपर्टी थी वो पैसों के बदले खरीद ली, लेकिन सेल डीड नहीं बनाई गई और कोई और ऐसी चीज़ उसके बदले में दी हुई है, तो फिर वो इर्रिवोकेबल होती है, वो कैंसिल नहीं होती। जो प्रिंसिपल है वो चाहे भी तो उसको मनसूख नहीं करवा सकता। इसके अलावा अगर कोई शख्स आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान में नहीं है, तो वो अटॉर्नी इस तरीके से भेजेगा कि जो यहाँ पर कोई शख्स ऐसा मौजूद है, जैसे आपका कोई वकील है, आप उसके थ्रू अटॉर्नी बनवाएं। जो आउट ऑफ कंट्री शख्स मौजूद है उसको ईमेल कर दें, वो वहाँ से प्रिंट आउट उसको करके एम्बेसी से अटेस्ट करवाने के बाद अटॉर्नी होल्डर को भिजवा देगा। अटॉर्नी होल्डर यहाँ पर पाकिस्तान में उसको अगर रजिस्टर्ड करवाए या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट वगैरह करवाए तो वो काबिल अमल होगी। आउट ऑफ कंट्री से किस तरीके से भेजते हैं उसके लिए मैंने अलग से मुकम्मल डिटेल वीडियो भी बनाई है, मैं शॉर्टली यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ प्रोसीजर। तो इस तरीके से आप उसको आउट ऑफ कंट्री भी अगर कोई शख्स है तो उससे अटॉर्नी मंगवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी